नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ललित मोहन, ऑर्थोपेडिक सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन केयर मलकपेट से। आज हम लोग पीठ के दर्द यानी बैक पेन के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहते हैं। ये बैक पेन होता क्या है और कौन से लोगों में बैक पेन होता है। ये बैक पेन जो होता है ना, हमको इसको 3 वर्ग में हम उसको कैटेगराइज करेंगे। एक होता है यंग बच्चों में, दूसरा होता है मध्यावस्था में, तीसरा होता है वृद्धावस्था में। तो बैक पेन जो बच्चों में होता है ये अक्सर मैकेनिकल होता है, क्योंकि आज जिस तरह से हम लोग जो वातावरण में है, आज लोग बच्चे जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जैसा दिल में वैसे पोजीशन पे मोबाइल देखते हैं और पढ़ाई करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, मांसपेशियों में स्ट्रेन होकर बैक पेन होता है। और दूसरा, अगर कोई कारण कंजेनिटल यानी पैदाइश कोई स्पाइन में प्रॉब्लम होता है, उससे भी बैक पेन हो सकता है। ये कारण मैकेनिकल होता है। ये सिर्फ मैकेनिक, इसके लिए सिर्फ मैकेनिक्स ठीक करे तो ये अक्सर ठीक हो जाता है। एक चीज़ जो होती है वो है इन्फेक्शन। ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है। हमको अगर ये बैक पेन बच्चों में ज़्यादा दिन तक रह रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो हमको एक बार स्कैन कराना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इन्फेक्शन रूल आउट हो सके। ठीक है, ये हो गया बच्चों में। ये अक्सर बैक पेन जो होता है मध्य अवस्था, एल्डरली यानी 30 साल के बाद ज़्यादा देखा जाता है। 30 से लेके पूरे वृद्धावस्था देते हैं। ये ज़्यादातर यंग पेशेंट में जो होता है, जो 20 साल के बाद या 20 और 35 साल के बीच में जो होता है, ये बैक पेन बहुत ही डिफिकल्ट बैक पेन है। ये अक्सर जो कारण होता है ये वर्ग में, वो होता है डिस्क। हम लोग जो बोलते हैं ना, स्लिप्ड डिस्क, स्लिप्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क बोलते हैं इसको। आम भाषा में गैप आ गया बोलते हैं, या स्लिप डिस्क आ गया बोलते हैं। ये क्या होता है कि जो रीढ़ की हड्डी में बीच में ना एक डिस्क होता है, आपके जो मनकों के बीच में, वो थोड़ा सा जो चेंजेस आके क्या होता है, वो कारण बहुत से होते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, नहीं बता सकते। तो क्या होता है, पीछे जो लिगमेंट बचा के रखता है उसको तोड़ के वो बाहर आ जाता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो नस रहती है, उसमें उसके बाहर जो नसें रूट्स निकलते हैं, उसको जाके दबाता है। उसलिए वो पेन होता है। शुरू में क्या होता है कि बैक पेन होता है, साथ में हमको एक शूटिंग पेन होता है एक तरह का, एक कोई पैर में या लेफ्ट या राइट में। हमको ये बहुत ध्यान देना है, यंग पेशेंट में शूटिंग पेन हो रहा है तो हमें डिस्क का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, हमको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो एग्जामिन करेगा, एमआरआई स्कैन करेगा, हमें पता चलेगा कि ये डिस्क कहाँ पर है और कितना डैमेज कर रहा है। उस हिसाब से हमको ट्रीटमेंट करना है। ज़रूरत पड़े तो सर्जरी करना पड़ता है। अक्सर ये सर्जरी करनी पड़ती है ताकि वो प्रेशर निकाले। नहीं तो क्या होता है कि डैमेज होता है। नस एक बार डैमेज हो गई है तो परमानेंट डैमेज होती है, वो रिकवर नहीं होती। डैमेज होने से बचाना चाहिए। ठीक है। और दूसरा कारण जो होता है वो डिजेनरेटिव चेंजेस, जो हम बोलते हैं गैप का दर्द है। ये क्या होता है, जैसा वेयर एंड टेयर, जिस तरह से हम लोग चलते हैं, घुटनों में गैप आता है एक एज के बाद, डिजेनरेशन, वो उसी तरह स्पाइन में भी डिजेनरेशन होता है। उसको हम बोल सकते हैं लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। उसमें भी थोड़े से जॉइंट्स होते हैं, फेसेट जॉइंट, उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो क्या होता है कि बाद में थोड़ी हड्डी बढ़ने लगती है, जो आर्थराइटिस से। उस वजह से जो गैप कम हो जाता है, जो स्पाइनल कॉर्ड जो जाता है रीढ़ की हड्डी में नस जाती है, उसको गैप कम होता है और जो वो नसें को भी दबाने लगता है। तब क्या होता है, इसको वो पेन होता है। बैक पेन के साथ साथ क्या होता है, शियाटिका बोलते हैं, एक पैर में दर्द होना, खिंचाव होना है, पैरों में कमजोरी आना, ये होता है। ठीक है, ये हम लोग एक्सरे जब देखेंगे इसको, तो एक्सरे में हम लोग काफ़ी कुछ जानकारी पा सकते हैं। एक्सरे में पता लगता है कि डिस्क स्पेस कम हो गया है, ऑस्टियोफाइड फॉर्मेशन है, या कोई स्पाइनल कॉर्ड स्टेनोसिस। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है। उसको आगे जानकारी पाने के लिए हम लोग एमआरआई लेते हैं। एमआरआई में हमको काफ़ी डिटेल में मालूम हो जाता है कि उसमें कितना दब रही है नस, कौन से रोड दब रहे हैं, और कितना डिस्क में चेंजेस है, और कैनाल साइज़ कितना है। और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जो होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में चेंजेस आना। अगर उसमें कोई भी चेंजेस आने लगी तो हमें फ़ौरन इंटरवीन करना है हमें, क्योंकि एक बार वो नस में डैमेज होगा तो रिकवर नहीं होगी। तो हमें चाहिए कि उसको डिकम्प्रेस करें। अब बहुत से सर्जिकल हो गए, हम लोग ओपन करते हैं, या आजकल माइक्रोस्ट्रक्टिव बोलते हैं, यानी लैप्रोस्कोपी के जैसा वैसा ही एक एंडोस्कोपी होता है, उससे भी डिकम्प्रेस कर सकते। बहुत से डेवलपमेंट्स, एडवांसमेंट्स आ गए स्पाइन सर्जरीज में भी। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि कारण क्या है। अगर वही कारण है आपके प्रॉब्लम, तभी उसको इंटरवीन करना है। नहीं तो क्या होता है, आप वेरिएंट है तो सभी को होता है, सभी के अब एमआरआई करें कुछ तो कुछ फॉल्ट निकलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी को ट्रीटमेंट, हमें उसी चीज को ट्रीट करना है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम या सिम्टम्स हो रहा है। जो एल्डरली यानी 40, 50, 60 साल के बाद जो होता है बैक पेन, वो अक्सर ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर की वजह से, यानी कंप्रेशन फ्रैक्चर। जिस तरह उम्र
हम लोग कैल्शियम की डिफिशियंसी होते हैं तो जो मनके जो होते हैं दब जाते हैं। अब अक्सर देखा करते हैं कि जो ओल्ड बूढ़े लोग होते हैं वो झुक जाते हैं। वो क्यों होता है कि जो मनके रहते हैं ना, कैल्शियम की कमी से वो दब जाते हैं, उसको वेजिंग बोलते हैं। इस सब पीछे का रहता है, ऐसा वेज हो जाता है, तो स्टूपिंग बोलते हैं उसको। ये मल्टीपल वेज फैक्टर से उनको ये काइफोसिस बोलते हैं ना, जो झुकाव होता है ना, वो हो जाता है। इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है टेस्ट कराना है। हमको चाहिए कि BMD यानी बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट कराना है, और थोड़े से कैल्शियम के लेवल्स क्या है वो चेक कराना है। इससे और कुछ नए टेस्ट है जिससे हमें पता चल जाती है कि इसमें कितनी ज़्यादा डेफिशिएंसी है। आजकल उसको बहुत ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट है। कैल्शियम के अलावा हमें चाहिए कि ये हार्मोन्स आ गए, लेटेस्ट इंजेक्शंस आए हैं, ठीक है, इसको ट्रीट करने के लिए, और लेटेस्ट तरह के टैबलेट्स भी आए हैं ताकि हमें ये ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर कम हो। फॉर एग्जांपल आपको कैल्शियम का स्प्रे, कैल्सिटोनिन स्प्रे देते हैं हम लोग, बिस्फोसफोनेट्स देते हैं, और लेटेस्ट टेरिपैराटाइड बोल के हार्मोन आया ये है, और थोड़े लेटेस्ट मेडिकेशंस आए जो आपको ये फ्रैक्चर्स होने से बचाते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी, बहुत ज़रूरी है। कोई भी फ्रैक्चर हो, फ्रैक्चर के बाद 6 हफ्ते रेस्ट लेना है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, होप आपको पता चला है कि बैक पेन के लिए कुछ तो जानकारी मिलेगी। शायद हम लोग 5 मिनट पे ज़्यादा कवर नहीं कर सकते, जो जहाँ तक हो सका मैंने बता दिया आपको। धन्यवाद।